भारत और कतर के रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं। सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इन संबंधों को गहरा किया है। व्यापार, संस्कृति और प्रवासी भारतीयों ने इन रिश्तों को मजबूत किया है। लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन कतर के साथ कहानी अलग रही। कतर की अपनी एक विशिष्ट विदेश नीति रही है। उसने अक्सर सऊदी अरब और यूएई जैसे बड़े देशों का विरोध किया है। इस वजह से शुरुआत से ही तनाव रहा। 2017 में कतर मुश्किल में आ गया। सऊदी अरब और यूएई ने उस पर आर्थिक नाकाबंदी लगा दी। भारत ने उस समय कतर का साथ नहीं दिया। उसने सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने रिश्तों को तरजीह दी। फैसला कतर को रास नहीं आया। कतर और पाकिस्तान के अच्छे संबंध रहे हैं। कतर ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद दी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने कतर से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने पर भी विचार किया था। कुल मिलाकर भारत और कतर के रिश्ते उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कूटनीतिक गलतफहमियों और अविश्वास ने रिश्तों को प्रभावित किया है, लेकिन दोनों देशों के बीच संवाद और सहयोग की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अक्टूबर 2033 में भारत और कतर के रिश्तों में एक और मोड़ आया। यह मोड़ पहले से कहीं अधिक गंभीर और अप्रत्याशित था। कतर ने 8 सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के हुई। उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। यह आरोप गंभीर था और इसके पीछे कई सवाल खड़े हो गए। यह खबर भारत में आग की तरह फैल गई। लोगों में गुस्सा था। हर कोई इस घटना पर चर्चा कर रहा था। सरकार पर दबाव था कि वह अपने अधिकारियों को छुड़ाए। दिसंबर 2023 में स्थिति और भी गंभीर हो गई। कतर की एक अदालत ने सभी 8 अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। यह निर्णय अप्रत्याशित और कठोर था। यह फैसला चौंकाने वाला था। पूरे भारत में इस फैसले की निंदा की गई। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कतर से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। कूटनीतिक रिश्ते लगभग टूटने की कगार पर थे। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। ये मामला भारत और कतर के रिश्तों में एक काला अध्याय बन गया। इस घटना ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। भविष्य में इन रिश्तों को सुधारना एक बड़ी चुनौती होगी। 2024 में भारत और कतर के रिश्तों में एक नई शुरुआत हुई। फरवरी 2025 में कतर ने सभी 8 भारतीय नौसेना अधिकारियों को रिहा कर दिया। यह फैसला भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर की यात्रा की। यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दिसंबर 2024 में कतर के अमीर ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों को और मजबूत किया। सेक्शन 4, कतार्स सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। कतर एक छोटा सा देश होने के बावजूद भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देश अपनी आर्थिक और भू राजनीतिक स्थिति के कारण एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आर्थिक रूप से कतर भारत के लिए एक प्रमुख ऊर्जा भागीदार है। कतर के साथ भारत के ऊर्जा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG उत्पादक है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कतर पर बहुत हद तक निर्भर है। कतर से आयातित गैस भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती है। भू राजनीतिक रूप से भी कतर का महत्व कम नहीं है। यह देश खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कतर की खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्रीय राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है। तालिबान के साथ कतर के अच्छे संबंध हैं। यह संबंध अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में कतर की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कतर ने कई शांति वार्ताओं की मेजबानी की है। कुल मिलाकर कतर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध और सहयोग भविष्य में और भी बढ़ सकते हैं। सेक्शन 5, लुकिंग अहेड, अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर इंडिया कतर टाइज। आज भारत और कतर के रिश्ते एक नए दौर में हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खुल रही हैं। भारत और कतर को अपने मतभेदों को भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी क्षेत्रीय शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में
भारत और कतर के रिश्ते और भी मजबूत होने की उम्मीद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।